हेलो स्टूडेंट्स, मैं जुगल माहेश्वरी वेलकम करता हूं अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। लास्ट क्लास में एम जी एम एच एम की इनइक्वलिटी ख़त्म कर ली थी। आज नया मेथड, नया टॉपिक। मेथड है मेथड ऑफ डिफरेंस। टॉपिक है मेथड ऑफ डिफरेंस, है ना। एस एन ज्ञात करने की अंतर विधि, है ना। मेथड ऑफ डिफरेंस टू फाइंड एस एन। एस एन क्या होता है? सम ऑफ एन टर्म्स। इसको निकालने का डिफरेंस मेथड पढ़ा रहा हूँ, तो बस ये लाइन पढ़ लो। टाइप 1 पढ़ा रहा हूँ क्या? यदि संभव हो तो आरवे पद को दो पदों के अंतर के रूप में व्यक्त करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आर्थ टर्म को डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स के रूप में एक्सप्रेस करो। इफ पॉसिबल देन एक्सप्रेस आर्थ टर्म इन द डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। अगर संभव है तो आरवे पद को दो पदों के अंतर के रूप में लिखो। जैसे मान लो T1 है F1 माइनस F0, T2 है F2 माइनस F1, T3 है F3 माइनस F2 अप टू डॉट 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 Tn है Fn माइनस F ऑफ n माइनस 1। मतलब nth टर्म क्या है? दो टर्म्स का डिफरेंस है, Fn माइनस Fn माइनस 1। n बराबर 1 रखो तो F1 माइनस 1 माइनस 1 0, F1 माइनस F0। n इक्वल टू 2 पुट करो, F2 माइनस F1। ऐसे चलते चलते ये Tn आएगा। सही है, सबको जोड़ रहा हूँ तो Fn से Fn गया, 2 से 2 गया, 3 से 3 जाएगा, तो थर्ड वाले से सेकंड वाला जा रहा है, सेकंड वाले से फर्स्ट वाला जा रहा है, तो n वाले से इससे पहले वाला जाएगा। बचेगा Fn माइनस F T1 प्लस T2 प्लस T3 सभी टर्म्स को जोड़ते हैं तो ही तो क्या मिलता है? Sn। तो ऐसे मिलेगा Sn। इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, है ना। क्वेश्चन से ही समझा पाऊंगा, ज़्यादा इसे समझ नहीं आया। एक क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन देखो, और ये एक ही क्वेश्चन से तुम समझ जाओगे कि भाई इसमें करना क्या होता है। 1/2 है, प्लस 1/2 इंटू 3 है, प्लस 1/3 इंटू 4 है, प्लस 1/4 इंटू 5 है, डॉट 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 डॉट। इस सीरीज के एंड पदों का योगफल बताना है। इस सीरीज का सम ऑफ एन टर्म्स बताना है। अब ये ना तो AP है, ना GP है और ना HP। इस टाइप की सीरीज कैसे सॉल्व करेंगे? तो भाई अब एक लाइन लिखवाई थी हिंदी में और इंग्लिश में, क्या? यदि संभव हो तो आरवे पद को दो पदों के अंतर के रूप में लिखो, है ना। आरवा पद, एनवा पद, जो भी पद है उसको दो पदों के अंतर के रूप में लिखो। टू टर्म्स के डिफरेंस के रूप में लिखना है। देखो वो कैसे है। सबसे पहले तो इसका एनवा पद निकालते हैं, Tn। यार ये 1 है, इसको ये लिख सकता हूँ मैं 1 इंटू 2 को 1 2, फिर 1 में एक बड़ा 2, 2 में भी एक बड़ा 3, फिर 3 और 4, फिर 4 और 5। अगला क्या आएगा? 5 और 6, 6 और 7। तो nth टर्म क्या आएगा? अगर n है तो अगला n प्लस 1 निकल गया ना। ऑब्जर्वेशन से निकालने nth टर्म। सवाल इजी है इसलिए निकाल लिया। इजी है ना, दिखनी बात है। n बराबर 1 रखो, 1 इंटू 1 प्लस 1 2, 1 इंटू 2। n बराबर 2 रखो तो 1/2 इंटू 2 प्लस 1 3। तो nth टर्म सही निकाला है, तभी तो n इक्वल टू 1 रखने पर फर्स्ट टर्म मिल रहा है, 2 रखने पर सेकेंड टर्म, 3 रखने पर थर्ड टर्म, 4 रखने पर फोर्थ टर्म। रखो 4, 1/4 और 4 प्लस 1 5। nth टर्म से निकाला है। अब तरीका, यदि संभव हो, तुम्हारी श्रद्धा हो, तो दो पदों के अंतर के रूप में लिख लो। तो मैं लिख रहा हूँ भाई, मैंने लिखा Tn को 1/n माइनस 1/n प्लस 1। मैंने इसे लिख के देखा एक बार कि हो रहा है क्या। एक बार देखते हैं कि इससे ये आ रहा है क्या। देखें, एलसीएम लो, n इंटू n प्लस 1, n से n गया, n प्लस 1, n प्लस 1 से n प्लस 1 गया तो n से n गया तो 1/n, n प्लस 1 आ रहा है। इन दोनों को सॉल्व करने पर ये आ रहा है, तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ। संभव हो गया भाई, पॉसिबल हो चुका है कि हमने nth टर्म को दो टर्म्स के डिफरेंस में लिख दिया। n टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में लिख दिया। पॉसिबल हो गई ना ये चीज़। इसमें दिक्कत है तो बताओ पहले। कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुमने
Tn को लिख दिया 1/n माइनस 1/n+1, कोई दिक्कत नहीं है। पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 रखा तो T1 क्या आएगा 1/1 माइनस 1/2, 1/1 माइनस 1/1+1 2 रखा तो 1/2 माइनस 1/2 + 1 3 रखा तो 1/3 माइनस 1/4, 3 + 1 4, ऐसे चलते 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 n रखा तो 1/n माइनस 1/n+1। अब देखो सबको जोड़ दो, T1 + T2 + T3 डॉट डॉट Tn, T1 से लेकर Tn को जोड़ूंगा तो क्या आएगा Sn आएगा, सम ऑफ n टर्म्स। इस n टर्म्स का सम आ गया बराबर, देखो अब 1/2 से 1/2, 1/3 से 1/3 जाएगा, 1/4 से 1/4 जाएगा, फर्स्ट से सेकंड जा रहा है, सेकंड से थर्ड जा रहा है, थर्ड से फोर्थ जा रहा है, तो लास्ट से ये वाला जाएगा, बचा 1/1 यानी 1 माइनस 1/n+1, 1/n+1। इतने में कोई डाउट? Sn आ गया। क्या फाइंड करना था? Sn तो फाइंड करना था, Sn आ चुका है। Sn क्या आ गया 1 माइनस 1/n+1, वेट n+1 एलसीएम लिया तो n+1 माइनस 1/n+1, 1 से 1 गया, n टर्म्स का सम आ गया n/n+1। कोई दिक्कत है क्या भाई? कल जो अपन ने पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था? हमने कहा था कि भाई Tn पता है तो सिग्मा Tn ही क्या होता है Sn। भाई या तो इसका सिग्मा ले लो तुम, वही क्या होगा Sn, पर इसका सिग्मा अपन ले नहीं सकते, तो इसका सिग्मा लिया है कैसे? ये देखो T1 + T2 + T3 से Tn, ये सिग्मा ही तो है इसका, सभी T को जोड़ दिया तो Sn आ गया, मेथड ऑफ डिफरेंस की हेल्प से। इतना इजी मेथड, पर जितना इजी दिखता है उतना है नहीं, है ना। टाइप 1 कर ली, टाइप 2 करते हैं, उसमें और देखेंगे। मतलब कुछ हो, अब कुछ ऐसे भी तो क्वेश्चन आएंगे कि nth टर्म को 2 टर्म्स के डिफरेंस में नहीं लिख सकते, तो उसको कैसे करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे लिख तो सकते हैं पर सोच नहीं सकते, बहुत टाइप के देखेंगे। पहले इतना उतारो, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा अपग्रेड किया क्वेश्चन को, देखिए सोच पाते कि नहीं। इस बार देखा 1/1 × 4, 4 × 7, 7 × 10, ऐसे चलते चलते कितनी टर्म्स तक, n टर्म्स तक इसका सम निकालना। 1 है, 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, अगला टर्म क्या आने वाला है, nth टर्म क्या आने वाला है। पिछली बार अपन सोच लिया था ना कि 1/1 2 3 3 4, तो nth टर्म हो गया n+1। अब सोच लो n+3, n के लिए 1 रखूंगा तो कितना आएगा, तो फिर nth टर्म वो होना चाहिए कि अगर उसमें t = 1 रखो तो फर्स्ट टर्म आ जानी चाहिए, वो होता है nth टर्म। 2 रखो तो सेकेंड टर्म आ जानी चाहिए, वो होता है nth टर्म। n × n+3, 1 रख, 1 + 3 1 4, 2 रख, 2 × 5, अगला तो ही नहीं, तो खाली फर्स्ट टाइम ही लाना है क्या तुझे? आएगी फर्स्ट रैंक तो आएगी, है ना, पर उससे पहले फर्स्ट रैंक जैसी मेहनत करो। देखो भाई इतना तो पता चल रहा है, इतनी तो बुद्धि है कि यार 1 है, 1 के बाद क्या आ रहा है 4, 4 के बाद क्या आ रहा है 7, 7 के बाद क्या आएगा 10। ये तो बुद्धि है, ये भी बुद्धि है कि ये AP है, AP है कि नहीं है। अगर ये AP है तो AP का nth टर्म नहीं निकाल सकते क्या? nth टर्म an क्या होता है, a कितना, a 1, a + n-1 × d कितना है 3, 1 + 3n - 3, 1 - 3 -2, तो 3n - 2, 1 4 7 का nth टर्म क्या आ गया 3n - 2 × 4, 4 के बाद क्या है 7, 7 के बाद कितना है 10। इसका nth टर्म निकालते हैं, nth टर्म होता है a + n - 1d। a कितना है 4 + n - 1d कितना है 3। ये आ गया 4 + 3n -
3, 4 माइनस 3 1, ये आ गया 3n प्लस, ये आ गया इसका nth टर्म। अगर दिमाग है तो बोल, कोई दिक्कत? मेरा डाउट है। पहले समझ, n बराबर 1 रख, 3 इंटू 1 3, 3 माइनस 2 1, 3 प्लस 1 4, 1 इंटू 4 आ गया, फर्स्ट टर्म आ गया। 2 रखो, 3 टू जा 6, 6 माइनस 2 4, 3 टू जा 6 और 1 7। nth टर्म वो होता है कि अगर इसमें 1 रखूं तो फर्स्ट टर्म, 2 रखूं तो सेकंड टर्म, 3 रखूं तो थर्ड टर्म आना चाहिए। अब यहाँ तो कोई डाउट है तो पूछो। इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। हाँ, nth टर्म तो निकालनी है, nth टर्म निकल गया ना, चेक भी तो हो गया, फर्स्ट रखने पर 1 फर्स्ट टर्म आ रही है। इसको देख लिया, nth निकाल लिया, इसको देख लिया, निकाल लिया, दोनों को गुणा करा दी। अभी nth टर्म निकाली है, क्या निकालना है? ऐसे निकालना है। यहाँ तक कि समझ में आ गई? दिक्कतें क्या है? Tn आ गया है 1/3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1, ये Tn है। अब सुनो, जहाँ तक संभव हो nवें पद को दो पदों के अंतर के रूप में लिखो, जब तक पॉसिबल हो nth टर्म को लिखो डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स, करते हैं इनका डिफरेंस। इसको मैं मिटा रहा हूँ, उतार लेना, मिटा दूँ, ये nth टर्म निकाल लेना तुम लोग। अब देखो भाई, अब संभव तो मुझे नहीं पता, मैं तो बस करके देख सकता हूँ, है ना। तो देखो Tn को लिख दिया मैंने 1/3n माइनस 2 माइनस 1/3n प्लस 1, यही संभव है मुझे। तो मैंने इसको दो टर्म्स के डिफरेंस में लिख दिया, लेकिन चेक करते हैं क्या इन दोनों को सॉल्व करने पर वापस ये आ रहा है। भाई आप इसको लिख रहे हो ना, तो इसको सॉल्व करने पर वापस ये आना चाहिए। चेक करते हैं, देखो भाई 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1, 3n माइनस 2 से 3n माइनस 2 गया, 3n प्लस 1 माइनस 3n प्लस 1 से 3n प्लस 1 गया, 3n माइनस 2, 3n प्लस 1 माइनस का 3n प्लस 2 अपॉन में 3n माइनस 2 इंटू 3n से 3n गया, क्या आ गया आंसर? 3 अपॉन में 3n माइनस 2 इंटू 3n प्लस 1। क्या है, इसको सॉल्व करने पर वो आ गया क्या? कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है क्या? बहुत कहाँ आ रहा है? तो कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, क्या आ रहा है? 3, बाकी तो सेम ही है। तो यार 3 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक काम करते हैं, इस आरवें पद को दो पदों के अंतर के रूप में लिखना है। मैं काम करता हूँ, दो टर्म्स का डिफरेंस कर दिया और 3 का क्या कर दिया? डिवाइड। उससे क्या होगा भाई, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा? 3, और पहले से ही मैंने 3 का डिवाइड क्या कर रखा है? अब 3 से 3 कट गया, अब तो ये आ गया। इसका मतलब मैंने दो टर्म्स के डिफरेंस के रूप में तो लिख दिया, लेकिन मेरा दिमाग चलाया कि नहीं, इसको सॉल्व करने पर तो ये आ ही नहीं रहा, 3 साथ में आ रहा है, तो 3 का पहले से डिवाइड कर दिया। अब इसको सॉल्व करने पर क्या ये आ जाएगा? अब आ जाएगा। तो जो दिक्कत थी वो मैंने हटा दी तब। अब ये मैंने कर दिया अपना फॉर्मूले के हिसाब से कि जब तक संभव है मैंने दो टर्म्स के डिफरेंस के रूप में लिख दिया। बेटा n बराबर रखो 1, T1, n बराबर 1 रखा, T1 कितना आएगा? 1/3, 1/3 इंटू 1 3 माइनस 2 1 माइनस 1/3 इंटू 1 3 प्लस 1 4। T2 रखा, देखो 1/3 तो सब में आएगा भाई, 1/3 तो सब में आएगा। मैंने 1/3 कॉमन ले लिया, बाकी सब ब्रैकेट के अंदर की बातें चला रहा हूँ, ठीक है क्या? 1/3 सब में है। तो हाँ T2 रखा तो 1/3 दूनी 6 माइनस 2, बोलो 3 2 जा 6 माइनस 2 4 माइनस कितना? 7। फिर 3 रखा, 3 इंटू 3 9 माइनस 2 7 माइनस 10 आएगा। देखो 1 इंटू 4 था तो 1 माइनस 1/4, फिर 1/4 माइनस 1/7, 1/7 माइनस 1/10, ऐसे चलते लास्ट टर्म क्या आएगी? n रखो इसमें, तो 1/3n माइनस 2 माइनस 1/3n प्लस 1। ये बात तुम समझ रहे हो? और बाहर 1/3 है, बाहर 1/3 है। 1/4 से 1/7 से
वैसे T3 और चलते 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 Tn, सबको जोड़ दिया, सबको जोड़ूंगा तो ही तो Sn मिलेगा। तो Sn क्या आ गया, 4 से 4 गया, 1/7 से 1/7 गया, तो इससे ये पहले वाला चला जाएगा, 1 बचा, माइनस क्या, 1 - 1 अपॉन 3n + 1, 1 - 1 अपॉन 3n + 1, और बाहर क्या है 1/3, ये तो पड़ा ही रहेगा ना। क्या इतना तुम समझ पाए? चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सम ऑफ n टर्म्स, 1/3 3n + 1 - 1 अपॉन 3n + 1, 1 से 1 गया, 3 से 3 और गया, आंसर क्या आ गया, n अपॉन 3n + 1। ये है इन n टर्म्स का सम। क्या बात है, समझ में आया? उतारो। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो हो जाएंगे जितना सोच सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा आएगा कि तुम सोच ही नहीं पाओगे, तो उस टाइप के तो देखो अपन कल करेंगे। पर एक मेथड और पढ़ाना है जिसमें क्या है कि ऐसे ऐसे डिफरेंस नहीं होगा, कुछ अलग से डिफरेंस होगा कि भाई डिफरेंस करने पर एपी बन जाए, डिफरेंस करने पर जीपी बन जाए। उस टाइप के कैसे करेंगे, एक बार पहले वो समझ लेते हैं। वो समझ लिया, ये भी समझ लिया, फिर और जो हार्ड बनते हैं वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। इतना उतारो। देखो भाई टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 का फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, अभी सेकंड पार्ट करते हैं आगे, पहले फर्स्ट पार्ट। टाइप 2 क्या है, दिस मेथड हेल्प्स इन फाइंडिंग द जनरल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस। ये जो मेथड है ये आपको nवा पद निकालने में सहायता करेगा, nth टर्म निकालने में हेल्प करने वाला है। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या है। इफ द kth डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इन एपी। एक सीरीज दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है, उनका डिफरेंस निकाला और उनका डिफरेंस किस में है, एपी में है ना। तो ये बोल रहा है कि यदि क्रमागत पदों का केवल अंतर एपी में हो तो Tn क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री k + 1। तो Tn क्या होगा, k + 1 घात का बहुपद। ये जो बोला है वो कुछ समझ नहीं आया, मैं जो कहना चाहता हूँ सुनना एक बार। जैसे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स 3 + 7 + 13 + 21 + 31 अप टू ... ये जो भी सीरीज है, ये जो भी श्रेणी है, इसके n पदों का योगफल बताना है। अब ना तो ये सीरीज एपी में दिख रहा होगा, 7 - 3 4, 13 - 7 कितना 6, एपी में नहीं है, जीपी में तो बिल्कुल नहीं है, एचपी में तो था ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये सीरीज तो है ही नहीं। अब इस टाइप की सीरीज को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस, अंतर विधि से ही सॉल्व करने वाले। जैसे देखो भाई सीरीज को वापस लिख रहा हूँ और समझना मैं क्या कह रहा हूँ। 3 + 7 + 13 + 21 + 31 चल रहा है सर। ज़रा इनका डिफरेंस करना, 7 - 3 कितना आएगा 4 + 13 - 7 6 + 21 - 13 8 + 31 - 21। अब कुछ लग रहा है किसमें, किसमें, एपी में। तो एक सीरीज का तो कुछ आइडिया नहीं है, पर इसका फर्स्ट डिफरेंस लिया है ना, डिफरेंस मेथड कहते हैं, तभी तो अंतर विधि डिफरेंस मेथड। तो डिफरेंस लिया, इनका डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस लिया, इसका डिफरेंस लिया, तो ओहो हो ये तो एपी में 4 6 8 10। अगला क्या होगा, अगला क्या होगा, ये एपी में है। एक बार डिफरेंस लेते एपी आ गई ना, मान लो ये भी एपी नहीं आती, फिर से उनका डिफरेंस लेते, क्या लेते, तो 2 बार डिफरेंस लेने पर एपी बनती। मान लो 2 बार भी नहीं बनती, फिर डिफरेंस लेते, 3 बार में एपी बनती, कभी तो एपी बनेगी, जरूरी नहीं है, हो सकता है जीपी भी बन जाए, वो अलग बात है। मैं फिलहाल एपी का केस बता रहा हूँ, है ना। मैंने कहा ना, इफ द kth डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इन एपी, एपी का केस बता रहा हूँ कि यदि ये क्रमागत पदों का अंतर है ना, क्रमागत पद 13 - 7 6, 21 - 13 8, तो यदि क्रमागत पदों का केवल अंतर एपी में हो, इफ द kth डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इन एपी, कंसेक्यूटिव टर्म्स मतलब पास पास वाली, kth डिफरेंस मतलब कौन सा डिफरेंस, ये पहला डिफरेंस है, k के बराबर कितना होगा 1।
अगले डिफरेंस में AP आती तो K बराबर क्या होता 2, अगले डिफरेंस में आती तो K बराबर क्या होता 3। तो ये इस लाइन का मतलब समझ पा रहे हो, इफ द kth डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव टर्म्स इज इन AP, ये जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है इनका Kवा डिफरेंस मतलब पहला डिफरेंस ही किस में है AP में, तो जो Tn होगा वो क्या होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री K प्लस 1, जो nवा पद होगा वो क्या होगा K प्लस 1 घात का बहुपद। ये बात समझ में आ गई? कई बात समझ में आती है तो क्वेश्चन करते हैं, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। तो हमें ये आइडिया लग गया इस मेथड से कि हम Tn तो निकाल सकते हैं, Tn निकाल सकते हैं। अच्छा Tn क्या होगा, Tn क्या होगा K प्लस 1 घात का बहुपद। K कितना आया बेटा 1, क्योंकि फर्स्ट डिफरेंस पर पहले अंतर पर ही हमें AP मिल गई है, ये सीरीज AP में है, सही है। तो Tn क्या होगा K प्लस 1 यानी 1 प्लस 1 घात का बहुपद, कितना 2 घात का बहुपद होगा, 2 K प्लस 1 2 2 घात का बहुपद होगा। 2 घात का बहुपद कौन होता है, एक क्वाड्रेटिक, 3 घात का बहुपद क्यूबिक, 1 घात का बहुपद लीनियर, रैखिक, द्विघात, त्रिघात होते हैं ना। तो Tn क्वाड्रेटिक होगा, जनरल क्वाड्रेटिक मान लेते हैं। तो Tn मैंने मान लिया an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, Tn मतलब nth टर्म, और जनरल क्वाड्रेटिक क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है ना। तो अपन ने बोला है Tn 2 घात का बहुपद है, Tn क्या है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 प्लस 1 2, ठीक है क्या। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। n बराबर 1 रखा तो बेटा फर्स्ट टर्म आएगा, n बराबर 1 रखा तो क्या आएगा फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होगा a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस c, तो लिख दूं मैं a प्लस b प्लस c, a इंटू 1 a, b इंटू 1 b और c, तो a प्लस b प्लस c ये होगा। n बराबर रखा 2, जैसे ही n की वैल्यू 2 रखी क्या आएगा सेकेंड टर्म t2, 2 का स्क्वायर 4a प्लस 2b प्लस c, n की वैल्यू 3 पुट की तो कितना आएगा t3 9a, 3 का स्क्वायर 9a प्लस 3b, 3 पुट किया ना प्लस c। बेटा इस सीरीज का हम nth टर्म निकालने की कोशिश कर रहे हैं, उसका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म वो तो पता ही है। फर्स्ट टर्म क्या है इसका 3, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है ये तो पता ही है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म पता है, इसलिए मैंने T1 T2 T3 निकाल लिया। एनी हाउ किसी भी तरह से अगर हमें A, B और C की वैल्यू पता चल जाए तो Tn आ जाएगा, और जैसे ही Tn आएगा वैसे ही Sn आ जाएगा, है ना। तो इसको इतना 1 मिनट नोट डाउन करो। तो भाई सिंपल समझो, तो T1 3 है, T2 7 है और T3 कितना है 13। अब इसको इक्वेशन 1 दी, इसको 2 और इसको 3। हमें तो ABC निकालने में इंटरेस्टेड हूँ मैं तो बेटा 3 इक्वेशन को सॉल्व करना तो अपन को आता ही है। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे, है ना, जरा सोचना। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो 7 माइनस 3 तो कितना आएगा 4, हाँ c माइनस सी 0, 7 7 में है, 2b माइनस बी और 4a माइनस ए, तो 3a प्लस b बराबर 4। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करो, c माइनस सी 0, 3b माइनस 2b b और 9a माइनस 4a 5a प्लस b इक्वल टू 13 माइनस 7 6। c तो हटा दिया, अब ये तो 10वीं का तरीका है, a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो करते हैं, प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, b से b गया 3a माइनस 5a माइनस 2a और 4 माइनस 6, माइनस से माइनस गया 2 से 2 गया, a इक्वल टू बेटा a 1 आ चुका है। जैसे a की वैल्यू 1 इसमें पुट करूंगा 3 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 4, b की वैल्यू 4 माइनस 3, b भी कितना आ गया 1। कोई दिक्कत, a पता है b पता है, इसमें रख दो, a की वैल्यू कितनी 1
बी की वैल्यू कितनी 1, सी निकालना है 3 माइनस 2, सी भी कितना आ गया, सी भी आ गया 1, ए बी सी आ गया, इसका मतलब टी एन आ गया, ए बी सी आ गया, इसका मतलब क्या आ गया, क्या आ गया टी एन। टी एन क्या माना था, ए एन स्क्वायर, ए है 1 तो एन स्क्वायर, बी भी कितना है 1 इंटू एन एन, और सी कितना है 1। अगर टी एन आ गया तो एस एन नहीं निकाल सकते क्या, कल बताया था एस एन क्या होता है सिग्मा टी एन, है ना। तो एस एन होता है सिग्मा, टी एन की वैल्यू क्या है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन प्लस सिग्मा 1, कल सिखा रखा है। सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, सिग्मा एन 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 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस सिग्मा 1 एन। एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो, वो कर लेना। ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया। अगर कोई डिफरेंस लेने पर एपी बन जाए तो जिस डिफरेंस पर बनी है टीएन क्या होगा, उस उतना जो डिफरेंस है उसमें प्लस 1 जोड़ दो, उसका पॉलिनोमियल बनेगा। के बराबर 1 पर एपी बनी है तो टीएन होगा पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, 2 पर एपी बनती तो 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, वो पॉलिनोमियल लिख दिया। T1 T2 T3 निकाला, सीरीज तो पहले से ही पता है, T1 T2 T3 ये है, ये वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, ए बी सी निकाल लिया, ए बी सी यहाँ रख दिया, टीएन आ गया, एस एन निकाल लिया। इजी मेथड है, उतारो। अगर 3 होता तो क्यूबिक बनते। बिल्कुल। के बराबर 3 होता तो पावर 4 का पॉलिनोमियल बनता। नहीं के बराबर 2 होता था। हाँ तो क्यूबिक बनती। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस में, ठीक है ना, फिर ये टॉपिक मुझे लगेगा कि भाई तुम्हें आ गया। एक क्वेश्चन और, चलो भाई, ये ऐसी सीरीज आ जाए क्या कर लोगे यार पेपर में, ऐसे आ जाए ना तो एपी है 12 माइनस 2 10, 36 माइनस 12 24, एपी नहीं है, जीपी है क्या, जीपी तो सही नहीं है, 12/2 6 होता है, 36/12 3 होता है, जीपी भी नहीं है, एजीपी तो है ही नहीं, एचपी भी नहीं है। तो फिर से दिमाग में आना चाहिए मेथड ऑफ डिफरेंस, एक बार इनका डिफरेंस लेके तो देखो। हाँ भाई 12 माइनस 2 कितना 10, 36 माइनस 12 कितना 80 माइनस 36 कितना बोलो 44 है ना। 150 माइनस 80 बताओ 70। चलो आगे इतना बहुत एक बार देख लेते हैं, है ना। लिखो क्या 102, ठीक है बस बहुत है। अब देखो ये एपी जीपीएस में कुछ बढ़ गई होगी, अभी भी नहीं है। 24 माइनस 10 14 और 44 माइनस 24 20, अभी भी एपी नहीं है। एक और डिफरेंस लो, 24 माइनस 10 14, 44 माइनस 24 70 माइनस 44 26, 70 माइनस 102 32। अब देखो एपी बन गई होगी, वो मना कर रहा है ना। 14 में 6 जोड़ो 20, 20 में 6 जोड़ो 26, 26 में 6 जोड़ो 32, ये एपी है। के बराबर 1, फर्स्ट डिफरेंस पर एपी बनी, सेकंड डिफरेंस पर एपी बनी। हाँ अगर केथ डिफरेंस एपी बनता है तो टीएन होता है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री के प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना 3। के बराबर 2 पर ये एपी बनी है तो बहुपद बनेगा 3 घात का, और 3 घात का बहुपद क्या होता है क्यूबिक। तो ए एन क्यूब प्लस बी एन स्क्वायर प्लस सी एन प्लस डी, ये तो टीएन है। टीएन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए ए बी सी डी की वैल्यू। एन बराबर 1 रखो तो क्या आएगा, एन बराबर 1 रखता हूँ, यहाँ रख रहे हो ना T1। हाँ क्या आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। 2 रखो भाई, देखें T2 क्या आएगा 2 रखा, 2 का क्यूब 8a प्लस, समझ ले पहले समझ ले, 8a प्लस कितना 4b प्लस 2c प्लस d। n इक्वल टू 3 रखा तो 27a प्लस
3 का स्क्वायर 9b प्लस 3c प्लस d n इक्वल टू 4 रखा t4 64a प्लस 16b 4 रखा 4 का 16b ठीक है प्लस 4c प्लस ऐसे तो बहुत कुछ रख सकते हैं पर भाई ए बी सी डी 4 वेरिएबल थे तो 4 इक्वेशन बना ली। पिछली बार कितने वेरिएबल थे 3 ए बी सी तो कितनी इक्वेशन बनाई 3 इस बार 4 बना दी। T1 पता है क्या महेश T1 फर्स्ट टर्म क्या है कितना है 2 है सीरीज की फर्स्ट टर्म 2 क्योंकि सीरीज का Tn है ना तो सीरीज की फर्स्ट टर्म सीरीज की सेकंड टर्म सीरीज की और सीरीज की फोर्थ टर्म। हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म तो पता ही है 2 12 36 80 गलती से AP की मत रख देना AP बस देखने के लिए ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है A B C और D की 4 इक्वेशन है औखा हो जाएगा सॉल्व करना ABCD की वैल्यू निकालते हैं। चलो इसमें से इक्वेशन 1 2 3 और 4 मैं काम कर रहा हूँ 2 - 1 घटा रहा हूँ। एक बार देख लेना अगर 2 में से 1 जाएगा तो उसमें से D तो हट ही जाएगा तो जो भी इक्वेशन आएगी वो A B और C में आने वाली है। जो भी इक्वेशन आएगी वो A B और C में आने वाली है ठीक है क्या आएगी 8A - A 7A प्लस 3B प्लस C और बराबर 10 ऐसे ही कुछ। इसमें से ये घटाऊंगा फिर से एक इक्वेशन A B C में आने वाली है। अब जो भी आएगी वो आने वाली है बराबर में कितना आएगा 36 - 12 24 सही है क्या। फिर से इन दोनों इक्वेशन को घटाता हूँ तो C में से C चला जाएगा जो भी इक्वेशन आएगी वो किस में आएगी A और B में 3 और 4 को नहीं करेंगे 3 और 4 को करेंगे ना तो 4 - 3 होगा तब उसमें भी है ना वो ABC में बढ़ेगा तो वो भी तो 3 और 4 का करेंगे वो भी ABC में बन जाएगा क्या दिक्कत है। मैं ये कह रहा हूँ इसमें से अगर ये घटाऊंगा तो इक्वेशन बनेगी C से C भी चला जाएगा। चलो देखते हैं 27 - 8 कितना जल्दी बोलो 19A प्लस 9B - 4B 5B प्लस 3C - 2C तो ये तो मैं कह रहा हूँ। अब इसमें से ये घटाएंगे तो C भी चला ही जाएगा। अब अच्छा A और B में इक्वेशन आएगी वो क्या आने वाली है 19 - 7 12A और 5B - 2B 3B 2B आ गया बराबर 24 - 10 14। मेरी बात समझ आएगी आप तो। वैसे ही ये भी इक्वेशन आएगी 64 - 27 कितना बता सकते हो क्या 14 - 7 7 और 5 - 2 3 37A प्लस 16B - 9B 7B प्लस 4C - 3C C बराबर 80 - 36 44। फिर से इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो फिर से A और B में इक्वेशन आएगी। देखो C में से C तो चला जाएगा 44 - 24 कितना 20 और 37 - 19 14A और 7B - 5B 2B। फिर से इनको घटा दो A आ जाएगा नहीं आ जाएगा 14 - 12 2A प्लस 2B - 2B 0 क्या हुआ कितना करना है 16 करोगे 19 1 20 10 30 7 37 18 है 18 है 18 - 12 6A प्लस 2B - 2B 0 और 20 - 14 6 तो A बराबर कितना आ गया A आ गया 1। A की वैल्यू 1 इसमें रख दो यार रख दो तो 12 14 - 12 2 2B बराबर 2 तो B बराबर कितना B बराबर 1 इसमें रख दो और A बराबर 1 भी इसमें रख दो 7 और 3 10 10 - 10 तो C कितना आएगा 0 A B C तीनों इसमें रख दो A1 B1 C 0 तो 1 और 1 2 C 0 है तो D की वैल्यू 2 - 2 D की वैल्यू भी क्या आएगी तो Tn कितना आ गया बेटा A है 1 तो 1 × n क्यूब प्लस B है 1 × n स्क्वायर प्लस C 0 और D 0 ये Tn आ गया। Sn क्या होता है
सिग्मा टी एन, तो सिग्मा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर अलग अलग कर सकते हो। यस सर। सिग्मा एन क्यूब का फॉर्मूला याद है, एन स्क्वायर डॉट एन कर देंगे। सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा एन स्क्वायर। सिग्मा एन क्यूब क्या होता था, एन एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और सिग्मा एन स्क्वायर क्या होता था, एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। ये तुम्हारा क्या आ गया, एस एन। कॉमन वॉमन लेके सॉल्व कर लेना, तरीका समझाना था मुझे, समझ गए। आसान है, आसानी तो है, क्या दिक्कत के तुम क्या एन टी निकालता, 4 इक्वेशन सॉल्व कर दी, और क्या चाहिए, है ना। चलो आगे करते हैं। सेकंड जो है, अगर डिफरेंस लेने पर क्या बन जाए, जीपी बन जाए तो कैसे करेंगे, 10 मिनट और लगेंगे, देख लेते हैं। यूँ क्या, तो फिर चलो फिर जीपी वाला कल की क्लास में कर लेंगे, और जो आगे है वो भी कल की क्लास में कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।